हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस बीसीआई की जर्नी में। थोड़े दिनों से मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी बिकॉज ऑफ मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी। सेकंड रीज़न मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। घर पर ही जितना हो पा रहा था मैं पढ़ रही थी। और जेन्युइन सी बात है कि इतने दिन अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है तो ये मेरा ही लॉस रहा है और मैं कुछ अमाउंट पीछे रह गई हूँ अब। तो मुझे वो सारी चीज़ें वापस से कवर करनी है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी गई हूँ। और सुबह मैं घर का काम सारा फिनिश करके 10 साढ़े 10 कभी 11 भी बज जाते हैं, तब तक मैं लाइब्रेरी चल जाती हूँ और शाम को 6 बजे साढ़े 6 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ। और बीच में कुछ काम होता है वापस घर का, वो कर लेती हूँ, फिर रात को 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा रूटीन रहता है और मॉर्निंग में मैं साढ़े 5 6 बजे वापस उठ जाती हूँ। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये ऐसा किसके साथ हो रहा है कि जब तक हमारे 80 डेज़ 70 डेज़ और 60 डेज़ बाकी थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, बहुत दूर है, बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे अब। बट जैसे ही ये 40 का क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया ना, 40 डेज़ लेफ्ट 30 डेज़ लेफ्ट, तब से ना एंग्जाइटी थोड़ी सी और हाइपर हो गई है। और अब ना ऐसे लग रहा है कि भाई इतने कम दिन है, अब हम कैसे कवर करेंगे, इतनी चीज़ें पढ़ने को बाकी है। तो इसी वजह को ध्यान में रखते हुए मैंने आज सबसे पहला काम जो लाइब्रेरी जाकर किया कि मैंने सारे सब्जेक्ट अपने नोट डाउन कर लिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन सा दिन देना है। और ना कुछ स्टूडेंट्स का ये सीन होता है कि वो लोग जैसे एक सिंगल डे होता है उनके पास पढ़ने का, तो वो उसी को डिवाइड कर लेते हैं कि 2 घंटे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, 3 घंटे मैं ये पढ़ लूँगा, 1 घंटा मैं ये सब्जेक्ट को दे दूँगा। बट मैं उस टाइप ऑफ स्टूडेंट नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे को ऐसा है कि 4-5 घंटे तक तो मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर हम 2 घंटे उसको दे रहे हैं, तो 2 घंटे में मैं पढ़ रही हूँ, उसमें जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आने लगता है, चीज़ें मेरे को अच्छी लगने लगती है, समझ आने लगती है वैसे, और टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगता है, उतने में वो 2 घंटे कवर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा मन करता है काश मैं इसको थोड़ा और टाइम दे पाती। तो इसलिए मैं एक पूरा सिंगल डे, और सिंगल डे में हमारी लगभग 6-7 आवर्स की जो स्टडी हो जाती है, मैं उस पूरे दिन को एक ही सब्जेक्ट को डिवाइड करती हूँ। इससे मेरा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जो मुझे टाइम देना चाहिए, जो फ्लो मुझे कंटिन्यू रखना है, वो मैं रख पाती हूँ। और मुझे ज़बरदस्ती जैसे पढ़ाई करते करते उस फ्लो को या फिर उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को बंद नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैं पूरा एक सिंगल डे, जो कि 4 से 5 से 6-7 घंटे की हमारी मैक्सिमम पढ़ाई हो पाती है सिंगल डे में, तो मैं एक ही सब्जेक्ट को देती हूँ। और जिसमें भी मैंने अल्टरनेट डेज़ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को रखा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने उन्हें प्रायोरिटी पर रखा है। फिर सेकंड मैंने मैथ और रीजनिंग को दिया है, फिर आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को दिया है, और उसके बाद में साइंस को दिया है। करंट अफेयर्स का ये सीन है कि करंट अफेयर्स का कोई भी क्राइटेरिया तो सेट है नहीं कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। हो सकता है 10 मार्क्स का भी वो करंट अफेयर्स पूछ ले, हो सकता है वो 1 मार्क्स का ही पूछ ले। तो उसको, और उसमें अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस वजह से मैं करंट अफेयर्स पे नहीं ध्यान दे रही हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट, इनफैक्ट मैं बोलूँगी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक नौकरी लेनी है। डज़न्ट मैटर कि आपकी फ़र्स्ट रैंक आ रही है या फिर लास्ट में आप जाके पास हुए हो। तो ये मेरा इस तरह का कुछ टाइम टेबल है, मैंने क्रिएट करा है, जिसमें मैंने अल्टरनेट डेज़ पे कंप्यूटर को रखा है, और बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ रख दिया एक दिन रीजनिंग को दे दिया, एक दिन आर्ट एंड कल्चर। और वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा जीके पहले का पढ़ा हुआ है, तो मुझे इतना ज़्यादा लाइक पर्टिकुलर टॉपिक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं डायरेक्ट या तो मैराथन देख लेती हूँ, या फिर जो मेरे क्वेश्चंस सर्कल करे होते हैं, मुझे नहीं याद हो रहे होते हैं, उनको मैं ज़्यादातर रिवाइज़ कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, मैं रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी कर रही थी तो आ नहीं रहा था मेरे मेल पर, और फिर एकदम से आने लग गए, तो इस वजह से फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट रीच्ड का नोटिफिकेशन आ गया, तो मैंने बंद कर दिया। और बहुत देर बाद में फिर मैंने फ़ोन से पढ़ाई करी बहुत देर तक। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे बाद मैंने वापस से लैपटॉप में ट्राई करा, तब ये ओपन हो गया था। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स है वो कवर कर लिया। जैसे कि आपको पता है मैं अंबिका के मैराथन की क्लासेस देख रही थी, और इसके अंदर करीबन सर ने 40-42-3 तक जो है कंप्यूटर की क्लासेस ली थी। उसके बाद में सर ने रीजनिंग स्टार्ट कर दी, तो रीजनिंग के मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स ये जो कि अनक्लियर थे, जो कि अब क्लियर है। क्लॉक वाला हो गया, कैलेंडर वाला हो गया, क्यूब वाला हो गया,
और ये सारे करे। फिर मेरा आज जो बाकी है वो वेन डायग्राम वाला बाकी है और इसके बाद में फिर डीआई वाला बाकी है। और लास्ट होते-होते आज मैंने लाइब्रेरी में थी जब तक मैंने डीआई कंप्लीट कर लिया था, और घर आके फिर मुझे 2-3 और ये टॉपिक्स हैं जो कि कंप्लीट करने हैं अभी। और मैं शाम के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए अभी आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो अभी शाम को मैं बाद में ये 2 टॉपिक जो बच रहे हैं मेरे रीज़निंग के, ये कंप्लीट करके फिर कल से मेरी वापस से कंप्यूटर वाला स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में मुझे जो मैंने आज टाइम टेबल बनाया है उसको भी फॉलो करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपका कोई क्वेरी वगैरह रहता है, क्वेश्चन रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।